और किसानों ने भी कह दी गाँव की सीम में बढ़ गए तो तुम्हारी खाल तार लेंगे। इनका टंडा ठुकेगा चूतड़ा मीब के। हमें गरियो ना मान्य हमारी बात तो हम ठोकेंगे और हमारी मानेगा तो वे ठोकेंगे जिन बापू अब ने पैसे ले रखे हैं। गुल्ला फंसला नाड़ में, या तो सारी नाड़ पटेगी या गुल्ला टूटेगा। एक काम जरूर होगा इनका। झूठ बोल रहा, हमने न्यू कोई कानून बना, इन कानून ने खत्म कर ले, वो कानून बना दे। झूठ बोल रहा, न्यू सोच रहा यही भी भकावे माँ के किसी डाल चले जाओ। पर अब किसान दृढ़ निश्चय करके आया, अगिया तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, यहाँ तक जीव जाएंगे जब इसकी ईंट बिड़ा देंगे। 65 साल में इतना जवान हमारा बॉर्डर पे नहीं मरा जितना इन्होंने 7 साल में मरवा दिया। ये न्यू कहे मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार कहें का जब इस पर रखवाड़ नहीं हो रही। ये तो जो वो चौकीदार है और उसी गोदाम ने खाओगे जिस पर चौकीदार करा जाएगा, जैसा अब किसाना खाने पर लग गया। जो डुगडुगी ने बजाई थी ना, हर मोदी घर घर मोदी, वह खत्म हो ली। ये तो हर किसान न्यू कह रहा मर मोदी मर मोदी मर मोदी। कितना उल्लू बनाया इसने लोगों का। कोरोना में इलाज नहीं, दवाई नहीं, न्यू कहा थाली और चम्मच बजाओ, थाली तैर अरे ढोल ढमाक क्या तो गया नहीं, थाली तैर चम्मच से चला जा रहा है कोरोना। इन्होंने तो कोरोना के बहाने हर आदमी के मुंह पे छिक्का लगा के और अपने कानून पक्के करने थे। तो पास होने लग रहा जुलाई में, और इनके गोदामर ने 2 साल पहले बालक होने से पहले उसके लत्ते बना रहे के पता छोड़ा होगा चोरी होगी। 38,000 करोड़ रुपया इन्होंने बाल का था फार्म भरवा के ले लिया और नौकरी किसी एक बीज की लगी नहीं। जैसा गांव में पंचायत लगाने जा रहे हैं यहाँ, और गांव में इनके डले लग रहे हैं। गांव में तो डले लग रहे हैं। अपने इलाके में कोई विधायक या मंत्री जा नहीं सकता। बताओ एक भी अपने इलाके में कोई सा गया हो तो बताओ। और किसानों ने भी कह दी गांव की सीम में बढ़ गए तो तुम्हारी खाल तार लेंगे। अच्छा, ये सबूत दो। कंपला गांव में गए और उन्होंने हमारा समर्थन करा। अरे जो यहाँ नहीं आ सकता वो गांव में चले जाएगा। कह तो रहेंगे पहुँचेंगे हम, पहुँचेंगे कद टावा दे रहे, पहुँचा ना जाए इन पे। अरे मर्द तो वो है जो सामी आवे, ये तो डरपोच लुच्चे हैं भगवान के। उसमें भी जाकर झूठ बोल रहा जो आदमी भगवान से यूँ कह रहा मैं विनती करता हूँ अरदास कर रहा हूँ, अरे वो वहाँ भी झूठ बोल रहा। तो इनके फैल फक्कड़ जो थे वे पूरे हो लिए। 7 साल बरत लिए ये हमने। अच्छा, क्या है कि 25 तारीख को सारे किसानों के खाते में पैसे डालेंगे। जो इसने तो वायदे करे थे कि जो बाहर पैसा आना वो एक एक खाते में 15-15 लाख रुपया होगा, और 7 साल होली बांटते देखते इस किसान ने, आज तो आया नहीं। मैंने तो स्विफ्ट डिजायर नहीं निकलवाई थी उस 15 लाख से। और अब जो झांसे दे रहा उसमें किसान नहीं आने वाला। 6,000 रुपये दे रहा है वो, अरे 500 रुपये महीना दे रहा। किसान कोई भिखारी है? उन 500 की जरूरत ना हमने, वो भी सबके इलेक्शन से पहले जिसके आगे उन 500 की हमने जरूरत नहीं है। हमने जरूरत हुआ कि हमारी फसल का पूरा दाम दे दे। उधर तो 500 दे रहा हमें महीने में, और हमारी फसल जो 2200 और 2400 बिकनी थी वह बिक रही 800 में। तो हमें तो इनने 1200 का घाटा वहीं दे दिया। तो उस पैसे का हम क्या करेंगे? ना हम इससे कर्ज माफ़ी की अरदास करते। यो किसान जो अपनी बाजू तक कमावे और खावे, हम कर्ज माफ़ न करवाते। यो ऐसी नौबत ले हमने कर्ज लेना ही ना पड़े। कर्ज लेना तो जब पड़े जब महर कमी रहे और जब हमारी फसल के दाम पूरे मिलेंगे, हम कर्ज काहे कि न लेंगे। कर्ज में तो हम दूने पिट रहे भाई। कर्ज लें, उसका ब्याज दें, और फिर अगली फसल की निकालें, फिर उसका ब्याज दें, और ये हमारे पूरे दाम दे दो MSP के। हमने इनके कर्ज की जरूरत ही ना। तो MSP पे प्रधानमंत्री मोदी भरोसा दिला रहे हैं, तो भरोसा कर लीजिए। झूठ बोल रहा, हमने न्यू कोई कानून बना, इन कानून ने खत्म कर ले, वो कानून बना दे। झूठ बोल रहा, न्यू सोच रहा यही भी भकावे माँ के किसी डाल चले जाओ। पर अब किसान दृढ़ निश्चय करके आया, अगिया तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, यहाँ तक जीव जाएंगे जब इसकी ईंट बिड़ा देंगे। इतने जाने बात की नहीं, कहाँ तैयार है। 6 बार वार्ता होली, उसमें भी झूठ ही बोलते रहे। नुके इसे तो हम हटावे नहीं, जब इसे हटावे नहीं तो बात कहीं की कर रहा भाई। इसे हटा। 70 सालों में सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं 70 सालों में किसान को आज़ाद किया है हमने, तो आप आज़ाद नहीं हुए। जितने 65 साल में या जितने दिन कांग्रेस की आई, न्यू देख लो बॉर्डर पे इतने आदमी मरे नहीं, इतने इन्होंने 7 साल में मरवा दिए बेईमान ने। आंकड़ा लगा लो, 65 साल में इतना जवान हमारा बॉर्डर पे नहीं मरा जितना इन्होंने 7 साल में मरवा दिया। 40 तो वहीं मरवा दिए वे एकदम। क्या कर रही थी इनकी CID, क्या कर रहा था इनका इंटेलिजेंस,
क्यों आ गया मैं बीच में? जब ये न्यू कहे मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार कहें का जब इस पर अखबार नहीं हो रही। ये तो और जो वो चौकीदार है और उसी गोदाम ने खाओगे जिस पर चौकीदारा करा जाएगा, जैसा अब किसान खाने पर लग गया। खाई तो रहे। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा ना तो हमें यूँ पता रहे किसका डोला काल होता, ना हम उसमें बीज अपना बो सकते, ना हमारे दोनों का बारदान ना रहे, हम तो मजदूरतें भी बेहतर हो जाएंगे। और यो बेईमान हमने भी न्यू कहे अग्नि में तो इनकी जूनी, हम तो इसने 30 साल पीछे बुझा दिए इन 7 साल में। इन 7 साल में किसान इसने 30 साल पीछे बुझा दिया। अब यूँ देखो 2 महीने हो गए फैक्ट्री चलते हुए और एक मील कम से कम 3 करोड़ का गंडा रोज पेड़ रहा और एक पैसा किसान पे नहीं गया। 2 महीने की वे पूंजीपति तो खा रहे हैं। महज किस वजह से? मील में जाओ तो मील वाले कहते हैं मुख्यमंत्री ने भाव नहीं गिरा। जब भाव नहीं गिरा तो हम पैसे कैसे दे दें? तो इनके खाने के इन बेईमाना का एक तरीका थोड़ा ही है। इनके तो इन्होंने सिर्फ पूंजीपति संभालना, क्यों इलेक्शन में पैसे ले रखे हैं पहले भी और फिर लेने चाह रहे, पर इब के वे पैसे लिए जाएं। इनका टंडा ठुकेगा चूतड़ा में इब के नहीं, हंसने की बात नहीं बेटे। मजबूत करने के गर यो ना मानना हमारी बात तो हम ठोकेंगे और हमारी मानेगा तो वे ठोकेंगे जिन बापू ने पैसे ले रखे हैं। अच्छा, हाँ मतलब फंसा हुई है सरकार, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ फंस रही है, गुल्ला फंस रहा नाड़ में, या तो सारी नाड़ पटेगी या गुल्ला टूटेगा। एक काम जरूर होगा इनका। वो कह रहे हैं कि हम किसानों को मजबूत करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष नहीं करने दे रहा। मैं बता रहा हूँ 30 साल पीछे विपक्ष है कहाँ? विपक्ष होता तो इस कोरोना में इस बिल ने पास कैसे कर ले? अगर विपक्ष मजबूत होता तो इस कोरोना में ये बिल पास नहीं होता। इनका विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष ने तो ये इन्हें आदत पड़ रही, अब छिट्टे मारो सब अलग हट जाएंगे, पर ये किसान इनके छिट्टा में भी आने के ना। बीज गुरु बनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या बनाने? बीज गुरु के हो हिंदी में समझा भाई? हाँ, मतलब दुनिया का राजा बनेगा ये, दुनिया का राजा बनेगा यो हिंदुस्तान का रह लियो हिंदुस्तान के। सुनो, यो हिंदुस्तान का राजा रह लियो, दुनिया का तो क्या बनेगा? जो डुगडुगी ने बजाई थी ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, वह खत्म हो ली। अब तो हर किसान न्यू कह रहा मर मोदी मर मोदी मर मोदी ना भाई। सुन, अरे कितना उल्लू बनाया इसने लोगों का। कोरोना में इलाज नहीं, दवाई नहीं, न्यू कह थाली और चम्मच बजाओ, थाली तैर चम्मच। अरे ढोल धमाका तो हो गया नहीं, थाली तैर चम्मच तो चला जाएगा कोरोना। अच्छा रही सुन दूसरी, कोरोना कहीं था ही नहीं। हमने खेत में रोज काम करा, ईख, अरे सुनो, ईख भी खोद दी, ईख जोती भी, भूस भी ढोया, नाच भी ढोया। सुसरा हमने तो ना तो एक दिन ये छिंका सा लगाया, ना किसी काम ते हटे। तो कोरोना है कहाँ? कोरोना उनके है जो इन्हें डरा लिए, ज़्यादातर शहरी। वे उनके क्यों वे एसी में बैठे थे, फिर धूम में निकले थे। कोरोना से खतरनाक वायरस आ रहा है। कोरोना बारे में बताओ। यहाँ एक बात बताओ, तुम रोज महीने में तुम भी आ रहे हो, इन आदमी में किसी का कोरोना है या थारे हुआ? और फिर सुनो, अच्छा दूसरी, हम मेडिकल में देख रहे हैं मेरठ, जो कोरोना समझ के गांव में तो मरीज छा लाए, वो उल्टा नहीं गया, उसके 80 पंजर तो डॉक्टर ने बेच लिए और इन्होंने लाश हैं डॉक्टरों ने बेच लिए। क्या चीज? जैसा किडनी हुई, आँख हुई, ये बेच ली। अंदर की जो मशीन थी वह तो उन्होंने बेच ली और इन्होंने वो बिजली तर उन तक फूंक दिया। और जो नेता के कोरोना है वो सुथरा एक नहीं मरा। इनके मेहताब की वो अमिताभ के कुंड के सारे का कोरोना हुआ, मरा एक नहीं। तो इनकी ये क्यों ना मरे जब आम आदमी मर रहा? तो भाई कोरोना कुछ नहीं, इन्होंने तो कोरोना के बहाने हर आदमी के मुंह पे छिक्का लगा के और अपने कानून पक्के करने थे। देश को लूट लिया जी। और जो देश लूट के अंडानी की और अंबानी की, एक बार कोयला घोटाला आया था ना, एक बात कोरोना घोटाला आएगा उसी तरीके। एक बात बता, बिल तो पास होने लग रहा जुलाई में और इनके गोदामर ने 2 साल पहले बालक होने से पहले उसके लत्ते बना रहे हैं कि पता छोरा होगा चोरी होगी है। क्यों भाई? तो यह बात कम से कम सोचो तो सही तुम भी, और उस तक तुम भी तो बुझो। अब जीव लत्ते पहले बना लग रहा, न्यू बता दे छोरा होना छोरी। अब हम तो नहीं होने देते इस बिल ने पास, बदले कहाँ से भरेगा इनके गोदाम?
सवाल करो। कह रहे हैं कि किसान हमारे समर्थन में आने लगे हैं कानून के, ये कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, एंटी नेशनल लोग हैं। हाँ, उसका जवाब भी है मेरे धोरे। अभी एक वलीदपुर में चंद्रमोहन है महाराज, ये महाराज ही कर रहे हैं चाला इस देश की गैल। वो भी महाराज बन रहा है। वो न्यू कहे मैं कृष्ण जी का 8वां अवतार हूँ। उसे 10 लाख रुपए उस बेईमान को इन्होंने दिए और 500 रुपए फी आदमी। और देखिए एक सरकार जिस पे देश की जिम्मेदारी, वो 2-2 पौवे एक आदमी ने 500 रुपए देकर ला रहे हैं ये यहाँ जो आए थे वे। और वे यहाँ लो आने में 2-4 जगह तो हम शिवाड़ा ने पीटे और फिर यहाँ आके वे कहने लगे हमें तो एक दिन के दिए थे 500 रुपए, रात नहीं भाज गए। ठीक है पौवे। तो इस तरह नालायक सरकार कोई होगी और जो देशवासियों ने शराब के पौवे दे रही सरकार, ऐसे हैं इनके समर्थक। जी हमारा तो जमीन मुंजी का होगी। मगर एक बात बता दो, मगर एक बात बता दो, कितना खाद गिरो कितना बीज गिरो एक बीघे में। जो जी हमें क्या पता, हमें तो पैसे दे कर आए 500 रुपए फीस हमारे, तो एक दिन के 2 पौवे। मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए हमारी नीयत गंगा की तरह पवित्र है। हाँ सुन, है पवित्र, पवित्र है बेईमान ना करने के लिए। और नी नाले ते भी गंदी है, जो गंदा नाला जो गंदे था गंदा नाला। इनका शर्म गैरत है। योगी ने वहाँ गंगा पे कसम खाई, मैं जल हाथ में लेकर कसम खा रहा हूँ किसानों का पेमेंट कुल करवा दूंगा। 4000 करोड़ रुपए तुम्हारे 5 साल के रह रहे, अब के रही रहे 4000 करोड़ तो 5 साल के रह रहे और एक पैसा नहीं दिया इन्होंने। एक के काम करें, एसडीएम सर उनसे डीसीओ से कह दें भाई इन पे वो कर दो, कुर्की कर दो। कुर्की करने से मिल वाले ने बाहर ना मिल जा भाई, मेरी तो कूड़ा कर ली इन्होंने, मैं कहाँ तक दूँ थारे पैसे, 1 साल के लिए और गुम हो जाओ। इनके तरीके बेईमाना के बिल्कुल अलग है। पर अब यो किसान और ये तो आते ना भाई, ये तुम सिवाड़ जो बालक थे ना हमारे, वे हमारे तो यूँ कहते बाबा बहुत बढ़िया सरकार आओगी या और या रोजगार देगी सबने। और जो हम उन तक यूँ कहते भाई इन्हें मत चुनो, 24 साल ना करके तो RSS है या मालदारा की पार्टी, तो वे यूँ कहते थारे दिमाग पे तो जड़ लग रहा। इन नवयुवकों के सबके जड़ छुटा दिए इन्होंने। 38,000 करोड़ रुपया, अब से 6 महीने पहले की रिपोर्ट दे रहा हूँ, 38,000 करोड़ रुपया इन्होंने इन बाढ़ का था फार्म भरवा के ले लिया और नौकरी किसी एक बीज की लगी नहीं एक की भी लगी होगी। बता दो, अपने आप पर्चा आउट कर दे, ये अपने आप कैंसिल कर दे, बाढ़ का फिर फार्म भरवा लें। एक डूगी बजा रखी। ठीक है दादा, धन्यवाद दादा।